देखो, पैराबोला हमें करना है, और पैराबोला का मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दो। ठीक है, एक या दो। और पैराबोला आप देखिए इंटीग्रेशन में भी आ जाता है कई बार। तो पैराबोला तो आपको आना ही चाहिए, ताकि इंटीग्रेशन में भी आए अगर उसका क्वेश्चन, तो कर पाए हम। ठीक है, तो देखिए टॉपिक हमारा क्या है आज का, कोनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला। पैराबोला लिखते कैसे हैं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। पैराबोला कैसे लिखते हैं उससे पहले कुछ बातें मैं बता दूं आपको, या पूरा जो कोनिक सेक्शन है। देखो, जो कोनिक सेक्शन होता है ना, उसी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। कोनिक सेक्शन कोनिक सेक्शन से हमें 7.5 मार्क्स मिलेंगे कम से कम। और या फिर ये कोनिक सेक्शन बाकी में भी आ सकता है, एरिया वगैरह में, इंटीग्रेशन में। तो देखो कोनिक सेक्शन में होता क्या है, एक तो हमारे पास होता है फिक्स्ड लाइन। एक लाइन होती है जो कैसी होती है बताना जरा, फिक्स्ड। एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होता है। पॉइंट भी कैसा होता है बताइए, फिक्स होता है वो। पॉइंट भी फिक्स है, लाइन भी फिक्स है। तो पहले मुझे बताओ फिक्स लाइन का क्या मतलब है। फिक्स लाइन का मतलब ये लाइन कैसी रहेगी, फिक्स, हिलेगी नहीं लाइन। फिक्स्ड पॉइंट का क्या मतलब है, पॉइंट कैसा रहेगा बताना जरा, फिक्स, पॉइंट भी नहीं हिलेगा। और इन्हीं के बीच में आसपास कहीं पर एक मूविंग पॉइंट है। ये जो रेड वाला पॉइंट है इसको हमने क्या बोला, मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट का क्या मतलब मुझे बताइए, कि वो मूव करेगा। ठीक है, अब जो ये रेड वाला पॉइंट है इसको मूव करना है इस पूरे बोर्ड पर, मतलब ये पूरे बोर्ड पर कहीं भी जा सकता है। लेकिन इस पॉइंट के साथ हमने एक कंडीशन लगा दी, जैसे इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। ये जो पी पॉइंट है ना, ये कहां पर मूव करेगा बताना जरा, पूरे बोर्ड पर मूव करेगा। पर इस पर हमने एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, इस पर कंडीशन ये लगाइए कि मूव तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन इस पॉइंट की दो चीजों से डिस्टेंस, और वो दो चीजें आपको लेफ्ट राइट में दिख रही है। एक तो इस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, जिसको हम एस मान लेते हैं, पीएस। एक तो पीएस, पीएस किसकी डिस्टेंस है, मूविंग की और फिक्स्ड की। और एक इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस। किसी पॉइंट में और लाइन में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, तो ये डिस्टेंस होगी पीएम। तो इस पॉइंट को क्या बोला गया, कि आप मूव तो कहाँ कर सकते हैं, पूरे बोर्ड पर कहीं पर भी। पर मूव ऐसे करना है कि जो पीएस और पीएम है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। जैसे सपोज करो ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, 4 है। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस 4 है, इससे डिस्टेंस 3 है। तो जो पीएस अपॉन पीएम है, यानी कि कितना होगा पीएस अपॉन पीएम बताना जरा। पीएस डिस्टेंस कितनी है, 4, और वो कितनी है, 3। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स होनी चाहिए। मतलब ये जो रेशियो है इन दोनों डिस्टेंस का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स। फिक्स मतलब एक बार रेशियो अगर 4/3 फिक्स हो गई, तो अब ये पॉइंट ऐसे ही मूव करेगा हमेशा, कि रेशियो यही बनी रहे, रेशियो चेंज ना हो। इस पॉइंट को मूव तो कहीं पे भी कर सकता है, पर क्या कंडीशन लगा दी, कि जो ये रेशियो है ना इसकी और इसकी, वो कैसी रहे, हमेशा फिक्स रहे। जैसे कि एक बात मुझे बताओ, सपोज करो ये 4 है और ये बगल वाला भी 4 है। तब मुझे बताना जरा रेशियो क्या आ जाएगी, दोनों अगर सेम है तो। रेशियो दोनों सेम है तो रेशियो 4/4 1 आ गई। मतलब अब ये पॉइंट जो है ये मूव तो करेगा, पर कैसे मूव करेगा, कि रेशियो हमेशा 1 ही रहे। रेशियो 1 का मतलब जितना ये पॉइंट एस से दूर है उतना ही पॉइंट एम से दूर हो। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ कहाँ जा सकता है बताना जरा मुझे। ऐसे ये मूव करेगा कि डिस्टेंस जो रेशियो है वो बदल ना जाए। तो कैसे मूव करेगा मुझे बताओ, ये पॉइंट यहाँ की बजाय थोड़ा सा यहाँ आ सकता है, ताकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहे, बराबर। फिर थोड़ा सा ये मान लो इधर आ जाएगा, तभी ये और ये बराबर होनी चाहिए। थोड़ा मान लो इधर आ जाएगा, ये और इधर बराबर होना चाहिए। तो ये मतलब मूव ऐसे करेगा कि डिस्टेंस कैसी होगी इसकी बताना जरा, बराबर होगी। ठीक है, मान लो वहां चला गया, तो वहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इन सब रास्तों से गुजर सकता है, ये उसका पाथ है। ये उस पॉइंट का क्या है, पाथ, ये उसका लोकस है। और अगर हम इस पूरे रास्ते को ज्वाइन कर दें तो यही बन जाता है कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन समझिए आप होता क्या है। कोनिक सेक्शन एक उस पॉइंट का लोकस है जो पॉइंट किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी फिक्स्ड लाइन से एक फिक्स रेशो में रहता है।
उस पॉइंट का रास्ता है। तो ऐसे बनता कोनिक सेक्शन। अब ये बनता कैसे, इसके खास जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन जरूरत किस चीज की थी कि कोनिक सेक्शन होता क्या है वो पता भी होना चाहिए, हम ऐसे फालतू में पढ़ रहे हो। तो पता चल गया वो कोनिक सेक्शन कैसे बनता है। कोनिक सेक्शन एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के बीच में एक मूविंग पॉइंट से बनता है। ठीक है। अब जो ये फिक्स्ड लाइन है, इस फिक्स लाइन का नाम है इस पूरे चैप्टर में, अब अगले 3 दिन में रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को ही बार बार आप क्या बोलोगे? फोकस। अब जितने भी फिगर मैं कराऊंगा उनमें फोकस आएगा, बार बार डायरेक्ट्रिक्स आएगा। तो आप समझ जाना कि फोकस क्या है, वही फिक्स्ड पॉइंट है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? वही फिक्स्ड लाइन है। और जो ये फिक्स रेशो आती है ना, अच्छा मुझे बताना फिक्स रेशो किस किस की आई है? दो पॉइंटों की और पॉइंट और लाइन की जो ये फिक्स रेशो है, यही फिक्स रेशो जिसमें वो रहते हैं उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। आपने सुना होगा इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी 11th क्लास में सुना होगा आपने। तो इसेंट्रिसिटी जो फिक्स रेशो है वही होती है। ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है बताना जरा? फिक्स्ड रेशियो ही इसेंट्रिसिटी होती है। जैसे अगर वो 4/3 रेशियो में है तो 4/3 ही उसकी इसेंट्रिसिटी है। अगर वो 1 रेशियो में है तो 1 ही उसकी इसेंट्रिसिटी है। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है? फोकस। और जो फिक्स्ड लाइन है वो लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है भैया, ये होता है ऐसा। ऐसा डायग्राम बनता है। और जो ये डायग्राम पता है किसका किसका डायग्राम बन गया? ये डायग्राम बन गया पैराबोला। जो ये कोनिक सेक्शन है, ये फिलहाल जो कोनिक सेक्शन बन गया है ये पैराबोला बन गया। पैराबोला में आप समझिए दोनों तरफ इक्वल दूरी पे वो चलता है। जो पैराबोला है वो दोनों से इक्वल दूरी पे रहता है। किस किस से? फिक्स्ड लाइन से भी और फिक्स्ड पॉइंट से भी, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से भी और फोकस से भी। ठीक है, ये होता है पैराबोला। तो इसेंट्रिसिटी समझ गए आप क्या होती है? इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी वो फिक्स रेशो होती है उस मूविंग पॉइंट वाली और उस वाली लाइन वाली। ये इसेंट्रिसिटी रहता है। ठीक बात है भैया, कर लेंगे ऐसा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जो इसेंट्रिसिटी है उसको लिखेंगे किससे हम? इसेंट्रिसिटी को आप ई से लिखेंगे। ठीक है। इसेंट्रिसिटी को किससे लिखेंगे बताना जरा? ई से। और इसेंट्रिसिटी पर ही डिपेंड करता है कि कोनिक सेक्शन कैसा बनेगा। जैसे अगर आपकी इसेंट्रिसिटी मान लो कभी 1 आ जाए, मतलब जो फिक्स रेशियो है वो कैसी आ जाए? 1। तो जो कोनिक सेक्शन बनता है वो पैराबोला बनता है। ठीक है। इसेंट्रिसिटी जब 1 है तो पैराबोला बनता है उस कोनिक सेक्शन का नाम। अगर 1 से कम है तो इसेंट्रिसिटी अगर 1 से कम है, लेकिन ध्यान रहे 1 से कम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। 1 से कम लेकिन 0 से बड़ी, तो उस फिगर का नाम होता है इलिप्स। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में है। और अगर इसेंट्रिसिटी कभी 1 से बड़ी आने लगे, जैसे 4/3 आया था, 4/3 लेकर बनाओगे तो फिगर बनेगी हाइपरबोला। ठीक है, फिगर क्या बन जाएगी? हाइपरबोला। तो ये 3 के 3 हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा जो इसेंट्रिसिटी है वो 0 हो जाए तो फिगर जो बनती है वो सर्कल बनती है, ये आगे पढ़ेंगे हम। इसेंट्रिसिटी अगर कभी इनफाइनाइट बन जाए तो ये सिलेबस में नहीं है हमारे, ये बनता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। इसेंट्रिसिटी अगर कभी इनफाइनाइट आने लगे तो क्या बनता है बताना जरा? स्ट्रेट लाइंस का क्या बनता है भैया? पेयर बनता है, जो सिलेबस में हमारे नहीं है। ठीक है। तो सर्कल जो हमने पढ़ा है ना पिछली क्लास में, सर्कल भी एक कोनिक सेक्शन ही है। सर्कल भी कोनिक सेक्शन होता है। और ये 3 तो है ही। सर्कल हमने कर लिया है, पैराबोला आज की क्लास में करेंगे। इलिप्स और हाइपरबोला एक जैसे हैं, वो अगले 2 दिन में। ठीक है, तो 3 दिन में ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो पैराबोला पढ़ें या इलिप्स पढ़ें या हाइपरबोला पढ़ें, कुछ चीज आपको बार बार दिखाई देंगी। वो चीज है डायरेक्ट्रिक्स, बार बार आएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स बता दिया ना, आज अगले 3 दिन आप परेशान नहीं रहोगे कि डायरेक्ट्रिक्स था क्या। फोकस बार बार आएगा, फोकस भी आपको बता दिया कि क्या होता है। इसेंट्रिसिटी बार बार आएगी, इसेंट्रिसिटी भी आपको बता देगी क्या होती है। बस इसेंट्रिसिटी पैराबोला में नहीं आएगी, क्योंकि पैराबोला में ई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जब 1 ही रख दोगे तो कोई काम की नहीं है इसेंट्रिसिटी पैराबोला में। वैसे पैराबोला में इसेंट्रिसिटी होती है, कितनी होती है, लेकिन 1 होती है, वो दिखती नहीं है वो। कर लोगे आप ऐसा? तो ये बन गया हमारा कोनिक सेक्शन। ठीक है। क्या क्या कोनिक सेक्शन पढ़ने हैं अपने को? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला
और क्या पढ़ना है भैया, सर्कल, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, हटा दें इसको, बेसिक सा हो गया हमारा 3 दिन का, ये चलेगा क्लास में। ठीक है, बताइए, हटा दें इसको, लिख लो भी, कोई बात नहीं, आराम से लिख लो। ये 5 हमारे वो हैं, पेरो स्ट्रेट लाइन सिलेबस में हमारे नहीं है। ठीक है, क्लियर बात है। अब और भी बेसिक देखो, आप पहले तो देखो, जैसे एक बात मुझे बताइए आप, कोई आपको है ना ऐसे बोल दे कि फर्स्ट डिग्री की फर्स्ट डिग्री की जनरल टर्म क्या होती है, फर्स्ट डिग्री की जनरल टर्म नहीं, जनरल फॉर्म, फर्स्ट डिग्री की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो एक बात मैं बता दूं आपको, फर्स्ट डिग्री की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होती है फर्स्ट डिग्री की जनरल फॉर्म। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या मानने हैं आप, कि एक्स की वैल्यू हो या वाई की हो, वो 1 ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी क्या है, 1। और ये किसकी इक्वेशन है बता सकते हैं आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कहाँ पढ़ा आपने आज से पहले? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की। ऐसे ही तो फर्स्ट डिग्री की बात होगी, अगर ऐसे वो लिख दे कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या है, सेकंड डिग्री की जनरल फॉर्म क्या है, फर्स्ट डिग्री की तो देख लिया हमने। अच्छा, फर्स्ट डिग्री की में क्या देखा कि एक्स की पावर वाई की पावर कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 ही होगी। तो सेकंड डिग्री में क्या होगा बताना जरा, सेकंड डिग्री में जो पावर है वो कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 होगी, 2 से बड़ा तो नहीं होगा। तो सेकंड डिग्री की जो जनरल फॉर्म होती है ना भैया, वो लिख लीजिए, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, मतलब एक्स का भी स्क्वायर आता है, वाई का भी स्क्वायर आता है। फिर आता है 2h एक्स वाई, क्या आता है, 2h एक्स वाई। फिर आता है 2g x, फिर आता है 2f y, और फिर आता है c बराबर आता है 0। ये आती है सेकंड डिग्री की जनरल फॉर्म। सेकंड डिग्री की जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर आता है शुरुआत में, फिर वाई स्क्वायर आता है, फिर एक्स और वाई मल्टीप्लाई होते हैं, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर कांस्टेंट आता है। ये कितनी डिग्री की है बताना जरा, 2 डिग्री की। 2 डिग्री नाम से भी पता चल रहा है कि पावर कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 होगी। अब जो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ना, जैसे जो मुझे बताइए फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन थी, वो किसकी इक्वेशन थी वैसे, जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की। और जो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये कैसी कैसी फिगर बनाएगी बताइए। ये जो सेकंड डिग्री दिख रही है ना आपको, ये जैसे ऊपर फर्स्ट डिग्री वाली ने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ये जो सेकंड डिग्री वाली है, ये सर्कल बन सकता है। यही फिगर क्या बन सकती, ये इक्वेशन किसकी बन सकती है, सर्कल की। यही इक्वेशन किसकी बन सकती है, पैराबोला की। मतलब कोनिक सेक्शन दिखाती है सब इक्वेशंस, ठीक है। यही इलिप्स बन सकता है, और यही क्या बन सकता है बताना जरा, हाइपरबोला। और यही 4 हम पढ़ने जा रहे हैं अब। सर्कल हमने कर लिया और ये हम कर रहे हैं। और ये पूरा पोर्शन मैं बता दूं, 5 क्वेश्चन का पोर्शन है ये, 12.5 नंबर ले सकते हो। और इसमें आप कोशिश करें कि 12 के 12 नंबर ही आए हमारे इस पोर्शन में। ठीक है, बताइए, एक बात मुझे बताइए, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना, सेकंड डिग्री की जनरल फॉर्म, ये क्या बन सकती है मुझे बताना जरा, सर्कल भी बन सकती है, पैराबोला भी बन सकती है, इलिप्स भी बन सकती है, और हाइपरबोला भी बन सकती है। अच्छा मुझे बताइए, ये इक्वेशन सर्कल कब बनेगी? आपने पढ़ा हुआ है ये बात तो, आप खुद के कॉमन सेंस से बता सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, सर्कल की जनरल फॉर्म पढ़ी है आपने, सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, सर्कल की जनरल फॉर्म बताइए। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर होता है सर्कल में, सर्कल में 2g x भी होता है, सर्कल में 2f y भी होता है, और c भी होता है। तो सर्कल में पहली बात तो एक चीज आपने देखी होगी हमेशा, जो एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर है, उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, 1। 1 तो हम बनाते हैं उसको, 1 की जगह दोनों 2 2 हो सकते थे, फिर हम 1 बना लेते हैं उसको, 3 3 हो सकते थे, 4 4 5 5। तो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहली बात तो सर्कल तब बनेगी जब ए और बी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर, तब सर्कल बन जाती है ये। और बराबर होगा तो जैसे 2 2 है तो फिर 2 से भाग कर देते थे हम, 5 5 होता तो 5 से भाग कर देते थे। अच्छा मुझे बताइए, सर्कल हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि सर्कल में कभी आपने कोई ऐसी टर्म देखी जिसमें एक्स वाई एक साथ आते हो? सर्कल में ये देखा आपने, एक एक्स की टर्म होती है, एक वाई की। क्या सर्कल में आपने एक्स वाई साथ में देखे हैं बताओ? नहीं देखे। तो सर्कल में ये टर्म आती ही नहीं है।
तो आप समझिएगा, ये जो एच है ना, एच, इस एच को मैं करूंगा जीरो सर्कल के केस में, क्योंकि जब एच जीरो होगा तभी ये टर्म क्या होगी, जीरो। सर्कल में कभी एक्स वाई साथ में नहीं आता। तो ये पूरी इक्वेशन सर्कल कब बनेगी बताइए, जब ए और बी तो बराबर हो और एच क्या हो, जीरो, देन इट विल बी सर्कल। सर्कल में एच नहीं आता ना, सर्कल में एक्स वाई नहीं आता, तो एच को क्या करना पड़ेगा सर्कल के लिए, जीरो। यही इक्वेशन पैराबोला कब बनेगी बताइए, लिखिए, जब पैराबोला तब बनती है जब एच स्क्वेयर माइनस ए बी जीरो के बराबर हो। यही सर्कल एलिप्स बनती है जब एच स्क्वेयर माइनस ए बी नेगेटिव हो। और यही इक्वेशन हाइपरबोला बनती है जब एच स्क्वेयर माइनस ए बी पॉजिटिव हो। तो ये जो फिगर है, ये जो इक्वेशन है, ये पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला कब बनती है, जब किस पे डिपेंड होती है तीनों, एच स्क्वेयर माइनस ए बी पर डिपेंड होती है। ठीक है, किस पर डिपेंड होती है बताइए, एच स्क्वेयर माइनस ए बी पर। तीनों के तीनों केस में आपने एच स्क्वेयर माइनस ए बी निकालना पड़ता है। अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी जीरो आ गया तो फिगर बनेगी पैराबोला। इक्वेशन जो है वो किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। अगर एच स्क्वेयर सॉरी माइनस ए बी नेगेटिव आ गया तो फिगर किसकी बनेगी, इलिप्स की। और अगर पॉजिटिव आ गया तो किसकी बनेगी, हाइपरबोला की। बात समझ रहे हैं आप। तीनों के तीनों केस में क्या निकालना आपने, एच स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, कर लेंगे ऐसा। तो एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, आप सभी मुझे बता दें वो कि इक्वेशन किसकी इक्वेशन है। ठीक है, लो एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ। इक्वेशन है 2x स्क्वेयर, या लिख लो आप 3x स्क्वेयर। इक्वेशन है 3x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर जीरो। आप बता सकते हैं कि गिवन, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ, क्या किसकी इक्वेशन है। ऑप्शंस हैं सर्कल, ऑप्शन है पैराबोला, ऑप्शन है इलिप्स, ऑप्शन है हाइपरबोला। ये किसकी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन के लिए आपको एच स्क्वेयर माइनस ए बी निकालना पड़ेगा। अगर वो जीरो आया तो पैराबोला है, नेगेटिव आया तो इलिप्स है, और पॉजिटिव आया तो हाइपरबोला है। क्या आ रहा है बताइए, इलिप्स आ रहा है। बाकी बच्चों का क्या आ रहा है, इलिप्स आ रहा है। अभिषेक सिंह आपका क्या आ रहा है, इलिप्स ही आ रहा है। एच स्क्वेयर माइनस ए बी कितना आ रहा है रिदम आपका, -3 आ रहा है। अनुष्का आपका कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अभिषेक आपका कितना आ रहा है, राजेश आपका कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। एच कितना है इसमें राजेश, बताना जरा, एच, एच है। तो फिर एच स्क्वेयर माइनस ए बी -3 कैसे आ जाएगा भाई। ए कितना है वो बताओ, ए 3 है, बी कितना है 4, और एच कितना है। जो ये एक्स वाई के साथ है यही एच होता है क्या, देखना जरा उसमें एक बार कंपेयर करना। उसमें एक्स वाई के साथ कौन है, तो यहाँ भी जो एक्स वाई के साथ है वो 2h है, मतलब 2h तो 6 है, एच हमारा ही 2h अगर 6 है तो एच हमारा कितना होगा, 3 नहीं होगा। तो एच स्क्वेयर माइनस ए बी -3 आ जाएगा। तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या बनेगा भैया, इलिप्स बनेगा। तो ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है हमें इस साल। ठीक है, तो ये और बेसिक हो गया, कोनिक सेक्शन का बेसिक है ये। ठीक है, तो इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनके बारे में बेसिक बता दिया है। इक्वेशन अगर दे दे तो, और अगर इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछ ले तो क्या कहेंगे हम, इसेंट्रिसिटी ये होता है, पैराबोला की 1 होती है, उसकी 0 से 1, उसकी 1 से ज्यादा, सर्कल की 0, और उसकी वो। तो बताइए इस फिगर में कौन कौन सी 3 चीज देखनी है आपने, एक तो डायरेक्ट्रिक्स, एक फोकस, और एक इसेंट्रिसिटी। तो बना लीजिए आप डायग्राम किसका, पैराबोला का। देखिए पैराबोला पढ़ते हैं फाइनली, ये तो बेसिक, लेकिन बेसिक भी जरूरी था कराना बाकी सब के बारे में। पैराबोला देखिए आप, पैराबोला का डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, देखिए
पैराबोला का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक तो जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और पैराबोला बनता है कुछ ऐसा, इस शेप का। ये जो शेप है एक तरफ बनेगा। इस डायग्राम को ये क्या बोलते हैं हम? पैराबोला। 2.5 नंबर का या 5 नंबर का पैराबोला एग्जाम में आ सकता है। और बड़ा आसान है पैराबोला का क्वेश्चन भी करना, तो कर लोगे। पैराबोला बन गया। इस पैराबोला में एक तो होता है फोकस, देखो जो फिक्स्ड पॉइंट था ना, वो फोकस यहाँ लेते हैं हम, ये हो गया हमारा पैराबोला का फोकस। एक होती है इसमें लाइन, वो लाइन जो फिक्स्ड लाइन थी, वो लाइन इसके बगल में बनेगी। तो देखो जो ये लाइन बनी है ना इधर, ये लाइन ही क्या बनती है, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड लाइन का नाम क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है। फोकस का नाम क्या होता है? फोकस। फोकस का नाम फोकस ही है। फोकस का पॉइंट हम देखते हैं। अच्छा देखो, आप मुझे बताना जरा, ये पॉइंट यहाँ पर कितना होगा? ठीक बीच में। ठीक बीच में जो ये पॉइंट है ना, ये ओरिजिन है हमारा 0,0। इस बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बताइएगा? वर्टेक्स। ठीक है, बीच में वर्टेक्स होता है। अच्छा मुझे बताइए, वर्टेक्स से फोकस कितना डिस्टेंस पर है बताओ? ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, ये कितना डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो इसको ए मान लेते हैं हम। ये जो डिस्टेंस है ना वर्टेक्स और फोकस के बीच में, स्टार्टिंग में इसको क्या मानते हैं? ए। इसको अगर ए मानेंगे तो आप जानते हैं फोकस कितना हो जाएगा हमारा? फोकस के कोऑर्डिनेट बताना जरा मुझे। 1,0। ए क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ना, वाई तो 0 होगा, एक्स की वैल्यू ए है। अच्छा कोई मुझे ये पॉइंट बता देगा, इधर वाला पॉइंट? फोकस तो 1,0 हो गया ना, इसको हमने ए मान लिया। ये इधर कितना होगा बताइए? ये भैया -1,0 होगा, क्योंकि जितना, देखो जो ये 0,0 है ना, ठीक बीच में है, किसके? फोकस के और डायरेक्ट्रिक्स के। जितना ये पॉइंट, अरे देखो ना, अब मैंने क्या बताया था आपको, पैराबोला में क्या होता है, जो ये पॉइंट बीच वाला जितना दूर इस फोकस से होगा उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स से होगा। पैराबोला का तो कंसेप्ट ही वो था कि पॉइंट दोनों से बराबर रहेगा। ई हमेशा पैराबोला में क्या रहती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? -1,0। ठीक है। तो बताइए पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? पहली बात तो इस वाले पैराबोला की, इस पैराबोला का देखना फेस किधर खुला हुआ है? फेस इधर खुला हुआ है ना, किस एक्सिस की तरफ? पॉजिटिव एक्स की तरफ। ये फेस किसकी तरफ खुला है? पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो हम लिखेंगे y² बराबर 4ax। ये है पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, बड़े आसान इक्वेशन है, 2.5 नंबर मान लो आज ही आपके पक्के हो गए एग्जाम में, क्योंकि आसान क्वेश्चन नहीं आता, इतना कोई बहुत भारी भरकम नहीं आता। पैराबोला का क्वेश्चन क्या आता है बताइए? y² बराबर किसके बराबर है? 4ax के। इसमें a क्या है? a आप समझ गए ना, ये डिस्टेंस a है हमारी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है? a है। ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो आपको इक्वेशन दे दूं कि y² बराबर 18x, क्या दे दूं मैं अगर? y² बराबर 18, तो एक बार कंपेयर करना इन दोनों को। y² तो है ही, x तो है ही, ये जो 18 है, ये 18 किसके बराबर होगा? ये 18 ये 4a के बराबर होगा। तो जो भी x के साथ है उसको 4a के बराबर कर देना। 4a बराबर 18 है, तो a कितना हो जाएगा? 18/4, 9/2। ये हो जाएगा a हमारा 9/2 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका मैं डायग्राम बनाने लगूं तो ये कैसा डायग्राम बनेगा बताना जरा? डायग्राम हमारा इधर ही बनेगा, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 9/2, 0। और बताना इधर डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है -9/2, 0। ये इधर प्लस का 9/2, 0, और उधर क्या है बताना जरा? माइनस का 9/2, 0। अच्छा मुझे बताइए, जो डायरेक्ट्रिक्स होता है कहाँ होता है? डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली एक पॉइंट है या पूरी की पूरी लाइन है? लाइन है। लाइन है तो लाइन की निकलती है इक्वेशन। तो आप मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हैं क्या होगी, जो कि एक लाइन है? किसी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम? और खासकर ऐसी लाइन, कैसी लाइन है ये? वर्टिकल है। ये लाइन कैसी लाइन है? जो एक्स पर 90 डिग्री बना रही है। लाइन तो है ही वर्टिकल, लेकिन कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन एक्स के। इसकी इक्वेशन कोई बता सकता है मुझे? इस लाइन की इक्वेशन कोई बता सकता है मुझे क्या होगी? है, लाइन है। लाइन, ये आपको मालूम है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? वो पॉइंट हमें मालूम है, -9/2, 0।
पर लाइन की इक्वेशन बनानी है आपने। पता है कैसे बनाएंगे अब लाइन की इक्वेशन? ये सिंपल लाइन नहीं है ना ये, वैसी लाइन है जो एक्स पर है। देखो, आप एक बात समझिए, अगर कोई लाइन एक्स पर हो या वाई पर हो तो उसको कैसे लिखते हैं, सुनिए बात। जो ये पॉइंट है ना -9,2, ये पॉइंट किसका है? आप कहेंगे ये एक्स का है कि वाई का है, तो ये एक्स का है, तो इसको एक्स के ही बराबर करना होता है। एक्स बराबर -9/2, यही है इक्वेशन। इसको थोड़ा सोल्व अगर कर लें तो ये 2x + 9 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो इक्वेशन निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है। एक्स का पॉइंट है तो इसको एक्स के बराबर कर दिया हमने। एक्स का पॉइंट था तो किसके बराबर कर दिया उसको? एक्स के। इक्वेशन आ जाती है। वाई का होता तो किसके बराबर कर देते? वाई के। जैसे एक बात बताओ आप, जैसे ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सीज है और ये हमारा वाई एक्सीज है। देखो एक पॉइंट मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो ये -5,0। अब इस पॉइंट पर अगर वर्टिकल लाइन खींचोगे तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बताना जरा। ये -5 एक्स का पॉइंट है ना, तो एक्स बराबर -5, यही इक्वेशन है। इसको इधर ले आओ, वो इक्वेशन वैसी बन जाएगी, ऐसी। ठीक है। इसी प्रकार मान लो एक वाई पर पॉइंट बताओ, कोई भी बताना जरा, वाई पर कोई पॉइंट। अरे जैसे 0, माइनस के 0,4, वाई पर आ गया पॉइंट 0,4। इस पॉइंट से कोई लाइन ऐसे पास करेगी तो उसकी इक्वेशन ये भी वैसा ही है। ये एक्स के साथ परपेंडिकुलर था, वो वाई के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसकी इक्वेशन में जब वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा तो आप देखिए पॉइंट किसका मिलेगा? वाई का। तो इसको करेंगे y = 4, ये इक्वेशन होगी इसकी। आप देख रहे हैं एक्स पर पॉइंट है तो एक्स के बराबर कर देना, वाई पर पॉइंट है तो वाई के बराबर। ठीक है, ये होता है। कर लोगे सिंपल। जब लाइन 90 डिग्री बनाते हैं ना एक्स के साथ या वाई के साथ तो ऐसे करते हैं। अब कौन बचा मुझे एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता देगा? एक्स एक्सिस की, देखो एक्स एक्सिस भी तो क्या है देखना जरा, एक लाइन नहीं है? तो इस लाइन की इक्वेशन बताना जरा। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस भी लाइन है, बताइए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, बताइए। सिंपल सी बात है। x = 0, ये एक बच्चा कह रहा है, अभी देखेंगे इसको। और कोई बताइए, रिदम क्या लग रहा है आपको कि भाई एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होनी चाहिए? एक्स एक्सिस भी एक लाइन है जैसे और सब लाइन है। राजेश कुमार बताइए क्या आंसर लग रहा है इसका? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या? हम्म, इनफाइनाइट। बताइए अनुष्का, क्या लग रहा है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन। अच्छा एक बात समझो आप, एक बात यहाँ देखिए। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर था, आप क्या बता सकते हैं? ये पॉइंट जो है ये कितना पॉइंट था, बताना जरा, बताओ। 0,4 था, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी बताओ? y = 4। मान लो यही पॉइंट यहाँ होता 0,3, तब क्या बोलते आप इसकी इक्वेशन? y = 3। अगर ये पॉइंट यहाँ होता 0,2 पर और लाइन ऐसे खींच देते आप तो y = 2 बोलते। ऐसे यहाँ 0,1 होता तो इसकी लाइन y = 1 बोलते। और यहाँ पर कितना पॉइंट है? ये 0,0। जैसे यहाँ पर y 3 था तो 3 के बराबर, 2 था तो 2 के बराबर, 1 था 1 के बराबर, अब y कितना है? 0। तो इसकी इक्वेशन होती है y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन। आप मुझे एक बात बताओ, पूरे एक्स एक्सिस पर यहाँ पर y कितना है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर y, एक्स एक्सिस पर y तो नहीं होता, तो पूरे एक्स एक्सिस पर y क्या होता है? 0। तो y का 0 होना ही हमें बताता है कि ये एक्स एक्सिस है। और इसी प्रकार y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। ये भी बेसिक बेसिक बात ध्यान रखना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y नहीं होता। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर x नहीं होता। एक्स एक्सिस का मतलब y = 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कौन नहीं होता? y नहीं होता, तो y = 0। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी। तो बताइए, ये हो गया हमारा
वाई स्क्वेयर बराबर 18x है, तो 18 को किसके बराबर करोगे, सीधे सीधे आप 4a के। तो 4a 18, a 9/2। ये फोकस, इसके ठीक बगल में डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि लाइन होती है, तो इस ये x का पॉइंट है, तो इसको x के ही बराबर कर दिया। x का पॉइंट था तो x के बराबर कर दिया। x के बराबर कर दिया तो लाइन की इक्वेशन आ गई। कर लोगे। डायरेक्ट्रिक्स उधर होता है, फोकस इस दोनों के बीच में होता है। ये ये क्या है बताइए, ये होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा कितना नजर आएगा आपको, 0,0। इस पैराबोला का जो पैराबोला मैंने बनाई है, इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्सिस, एक्सिस। इस पैराबोला का जो ये ऊपर वाली थी, इसका एक्सिस क्या है, एक्सिस मतलब जिसके लेफ्ट, जिसके आधा उधर है आधा उधर है। इसका एक्सिस ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है, यही इस पैराबोला का एक्सिस है। आधा पैराबोला इसके एक तरफ, आधा पैराबोला इसके दूसरी तरफ। तो एक्स एक्सिस ही इस पैराबोला का एक्सिस है। तो एक्सिस क्या बनेगा हमारा, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन मैंने बताई आपको, y बराबर में 0, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, ऐसा होता है। कर लेंगे आप ऐसा, बताइए, इतना देख लो एक बार। तो पैराबोला की इक्वेशन में क्या क्या देखने को मिला बताइए आपको। एक तो देखने को मिला पैराबोला की इक्वेशन। क्या होती है पैराबोला की इक्वेशन, राजेश कुमार बताना जरा। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला में एक होता है हमारा वर्टेक्स, रिदम बताओ वर्टेक्स कितना होता है पैराबोला में हमारा, 0,0। अभिषेक सिंह बताइए डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है। डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला में जो ये वाली पैराबोला है, -a,0 उधर वाला। और फोकस कितना हो जाएगा, a,0। ठीक है, ऐसा। अब इसमें एक बात और लिखिए आप, इसी पैराबोला में अगर कोई लाइन फोकस से पास कर दे। देखो आपको एक बात बताता हूँ आपको, देखिए, जैसे कोई लाइन अगर फोकस से पास कर दे, कोई लाइन फोकस से क्या कर दे, पास। या फिर एक बात आपको मैं बताऊं, जैसे कि देखो कई सारी बातें इसमें, जैसे इस पैराबोला पर, ये पैराबोला दिख रही है आपको ये वाली, इस पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, आप बताना जरा। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। उस बहुत सारे पॉइंट में आप मानिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पैराबोला पर ही है। इस पॉइंट को ले लिया हमने x1, y1। ठीक है, x1, y1 कहाँ पर है, अभी पैराबोला पर है। इस पॉइंट को अगर मैं फोकस से मिला दूं, इस पॉइंट को किससे मिला दिया हमने, फोकस से। तो इस फोकस को हम S मान लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो आप समझते हैं PS क्या हो, PS का नाम क्या हो गया। PS का मतलब P पॉइंट तो पैराबोला पर है, और उसको किससे मिला दिया, फोकस से। तो आप जानते हैं इसका नाम क्या हो गया, इस लेंथ को क्या बोलेंगे हम। क्योंकि ये फोकस से मिली है, तो इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ कौन सी लेंथ है बताना जरा। लेंथ है किसी पॉइंट की फोकस के साथ। फोकल लेंथ किसी पॉइंट की किससे डिस्टेंस है बताना जरा, फोकस से। और ये लेंथ हमेशा होती है a+x1। ये लेंथ हमेशा क्या आती है बताना जरा, a+x1। ठीक है, इसका आप चाहें तो प्रूफ भी हम कर सकते हैं। क्या लेंथ आती है बताना जरा, a+x1। पैराबोला के अंदर आप लिख लीजिए फोकल लेंथ क्या बनती है, पैराबोला के अंदर फोकल लेंथ बनती है a+x1। गुड क्वेश्चन, वो भी बात करते हैं। a+x1 तो बन गई इस पे, अगर इसको घुमाएंगे तब भी क्या बनेगी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बताता हूँ। ऐसा सोचा नहीं मैंने, भी मैं देखता हूँ, है ना। अगर x पर बन रहा है तो a+x1 आती है। अभी देखते हैं y पर भी देखते हैं सेम। ठीक है, a+x1 क्या है ये बताना जरा। ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्यों बोल दिया इसको हमने, बताइए, क्योंकि ये किसी पॉइंट की फोकस के साथ क्या थी, डिस्टेंस थी। ठीक है, फोकल लेंथ आगे पेपर में आता है ये कई बार। ठीक है, a+x1 आता है। ठीक है, अब एक बात समझिए आप, इसी लेंथ को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इसी लेंथ को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो आप जानते ही क्या बन जाएगा। देखो इस लेंथ को, एक बात सुनो आप, देखो इस लेंथ को हमने यहां तक तो फोकल लेंथ है, इसको आगे बढ़ा दिया, ए यहाँ पे कट हो गया। तो ये पी था, इसको क्यू मान लो। आप जानते हैं पी क्यू क्या है, वो जो पी एस था आधा, वो तो फोकल लेंथ था।
और ये भी फोकल लेंथ है, आधी आधी फोकल लेंथ है, पर पूरा क्या है ये पूरा पी क्यू। पी क्यू पता है क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। पी क्यू क्या है? अच्छा मुझे बताओ, पी क्यू में जो पी और क्यू है दोनों पॉइंट कहां पर है? पैराबोला पर है। तो पैराबोला के ऊपर अगर दो पॉइंटों को मिला दूं तो पता है क्या बनता है? क्या बनता है बताइए? जैसे सर्कल आपने पढ़ा होगा, सर्कल के ऊपर अगर मैं दो पॉइंटों को मिला दूं तो वो ये क्या बनता है? कोड। तो किसी भी फिगर के ऊपर अगर आप दो पॉइंटों को मिला देते हो तो कोड बनता है। तो ये भी एक क्या है? कोड है भैया। ये भी तो पैराबोला के दो पॉइंट है, इनको मिला दिया तो क्या बन गया? कोड। क्योंकि ये कोड किससे पास कर रहा है? अच्छा कोड तो देखो यहां भी बन सकता है, यहां से यहां, ये भी कोड है। पर ये कोड किससे पास कर रहा है? फोकस से, तो ये होता है फोकल कोड। आप समझ रहे हैं? कोड तो है ही, पर कैसा कोड है? फोकल। फोकल क्यों है? क्योंकि किससे पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। ठीक है भैया। किससे पास कर रहा है? फोकल। फोकस से पास कर रहा है तो फोकल कोड है। कोड तो बनता ही है, फोकल कोड बन गया। अब अगर ये फोकल कोड, अगर ये फोकल कोड सीधा भी हो जाए, सीधा कैसा? आप देख रहे हैं ये फोकल कोड यहां पर एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है? एक्स के साथ एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल भी सीधा 90 बनाए, मतलब ये फोकल कोड ऐसे की बजाय सीधा हो जाए 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल था ना ऐसा ना बने, कि एंगल कैसा बने? 90 बने। जैसे ये हमारा यहाँ पर फोकस था, तो फोकल कोड बिल्कुल सीधा हो जाए ऐसा, मतलब फोकस से पास तो कर ही रहा है, पर एंगल कितना बना दे? अगर 90, मतलब पी थोड़ा सरक जाए, पी यहाँ आ जाए। ठीक है, पी वहां से यहाँ आ जाए। तो अब की बार ये फोकल कोड कैसा हो गया बताना जरा? सीधा हो गया नहीं हो गया बताइए? सीधा मतलब कितना एंगल बना रहा है? 90। तो इसी 90 डिग्री के फोकल कोड को बोलते हैं लेटस रेक्टम, जो सबसे मेन चीज है। तो लेटस रेक्टम पता चल गया आपको पैराबोला में कहाँ बनता है? लेटस रेक्टम पैराबोला में कहाँ बनता है? फोकल, जो फोकस से पास करे ऐसा कोड 90 डिग्री भी बनाता हो, उसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। ठीक है। तो लेटस रेक्टम जो है वो इतना होता है हमारा, मतलब फोकस पे 90 डिग्री बनाता है लेटस रेक्टम। ठीक है। लेटस रेक्टम के आप समझ लीजिए, एक पॉइंट लेटस रेक्टम के ऊपर होता है और एक पॉइंट लेटस रेक्टम के नीचे होता है। तो जो लेटेस्ट एटम के पॉइंट है ना, एक ऊपर है एक नीचे, मतलब ये पी है, ये क्या है? क्यू है। तो आप लिख लीजिए लेटेस्ट एटम का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो होता है A, 2A। ऊपर वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए और ए के साथ में 2A। और जो नीचे वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट भी होते हैं A, -2A। ठीक है। A, -2A। दोनों ही पॉइंट में एक्स की कोऑर्डिनेट ए ही रहती है। दोनों पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहता है बताना जरा? ए रहता है। पर वाई का कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ कितना होता है? 2A। और नीचे की तरफ, क्योंकि वाई नीचे नेगेटिव होता है ना, -2A, मतलब बराबर रहता है। जितना ऊपर उतना ही नीचे, पर नीचे है तो नेगेटिव है। तो मुझे बताइए इस लेटेस्ट रेक्टम का आप लेंथ बताइए, पूरी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऐसे वाई के ऊपर ये लेंथ कितना है? 2A ऊपर 2A नीचे, कितना हो गया? 4A। तो लेटस रेक्टम की लेंथ भी आप याद कर सकते हैं, कितनी होती है बताना जरा? 4A होती है। लेटस रेक्टम की लेंथ 2A ऊपर होती है, 2A नीचे होती है। तो लेटस रेक्टम जो होता है ना भैया, लेटस रेक्टम के एक तो कोऑर्डिनेट याद कर सकते हो कितने होते हैं? A, +-2A। एक ऊपर एक नीचे, ऊपर +2A नीचे -2A। लेटस रेक्टम के ये तो कोऑर्डिनेट्स है। और इसी प्रकार लेटस रेक्टम की लेंथ, जिसको हम LLR बोलेंगे, वो होती है 4A। 4A लेटेस्ट रेक्टम की क्या होती है बताना जरा? लेंथ। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, पैराबोला के बारे में, इनको देखिए आप। ठीक है, खत्म ही हो जाएगा आज ऑलमोस्ट, आप समझिए। ये है हमारा लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स और उसकी लेंथ। लेटर रेक्टम समझ में आ गया ना क्या होता है आपको? जो फोकस से पास करे और कितना डिग्री बनाता हो? 90 डिग्री बनाता हो। ठीक है। तो ये बगल में दिख रहा है आपको क्वेश्चन, इस बगल वाले का A, 9/2 था, तो इसका लेटर सेक्टम जानते हैं आप? ऐसा बनेगा ये। इस लेटर सेक्टम के बता सकते हैं आप ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा?
ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए कोमा 2a। ए है 9/2 और इसका दोगुना हो जाएगा 9। आप समझ रहे हैं, A 2a। और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 9/2 और -9। और LLR बता सकते हैं आप, LLR इस बगल वाले क्वेश्चन में क्या होगी, 4a। 4a मतलब 18। 18 आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी बताना जरा, 18 हो जाएगी। ऐसा आपने करना है। किसका एरिया, किसका एरिया, उधर वाले का एरिया। उधर वाले का एरिया उससे निकलेगा ना, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से निकलता है। हाँ मतलब जो जैसे जो कोई कर्व है ना, कर्व, कर्व का मतलब जैसे कोई फिगर नहीं है डायरेक्ट, जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया बता दोगे आप, यस। ट्रायंगल का बता दोगे, समझ रहे हो, स्क्वायर का बता दोगे। पर कोई कर्व है, जैसे ये कर्व ऐसी, जब ये कुछ भी नहीं है तो इसका एरिया अगर बताना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिंपल कोई कर्व है, सिंपल मतलब सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। पर कोई अजीब सी शेप है, जैसे ये शेप आप देखोगे ना, ये जो शेप है यहां से लेकर यहां तक की, ये शेप ट्रायंगल तो नहीं है, ये थोड़ी अलग शेप है। तो इस शेप का एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। एरिया आता है पेपर में, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको इसके लिए। इंटीग्रेशन आता है तो एरिया बता सकते हैं। ठीक है, बताइए यहां तक डाउट किसी को, बताना जरा, कर लोगे सभी बच्चे ऐसा। कौन से वाली आगे, ये लाइन, ये आगे जाता जाएगा ऐसे ही ऊपर की तरफ, इधर ऐसे, ये इधर ऐसे, ये खुल जाता जाएगा हमें इनफाइनाइट की तरफ। ये जाता जाएगा आगे इनफाइनाइट की तरफ, बंद नहीं होगी है ना ये। पैराबोला का शेप ऐसे खुला होता है ऊपर की तरफ, कितना भी ऊपर जाएगा। तो ये होता है पैराबोला। इस पैराबोला में मुझे जो जो सीखा वो बता दीजिए, लाइक क्या क्या सीखा आपने पैराबोला का। इक्वेशन मुझे बता दीजिए, पैराबोला का इक्वेशन देखिए। पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या इक्वेशन होगी मुझे बताइए आप। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पैराबोला की जो इक्वेशन है वो क्या है, y² = 4ax है। ये इक्वेशन है पैराबोला की, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन का आप मुझे बताइए, नंबर वन इसका वर्टेक्स कितना था। वर्टेक्स था इसका 0,0। दूसरा इसका फोकस कितना था बताना जरा, A,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बन रहा था। इसका डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, पॉइंट बता दो, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या था, -A,0। फिर इसका मुझे बता दो आप, क्या बोलते हैं वो, फोकल लेंथ कितनी थी, वो बड़े काम की थी फोकल लेंथ, A+x1, किसी पॉइंट की फोकस के साथ डिस्टेंस। फिर जो मैंने करा था LLR के लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट, वो क्या था, A, ±2a, ये तो कोऑर्डिनेट है। और अगर LLR की लेंथ पूछ ले तो लेंथ आप कहेंगे 4a। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब आप देखिए इसका जो डायग्राम बना ना भैया, डायग्राम, डायग्राम भी कैसे बना था, ऐसा, मतलब किसकी तरफ फेस ओपन था इसका, पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब इसी से आप समझ जाइए कि जो पैराबोला है वो चार तरह के बनते हैं हमारे। पैराबोला आप समझिए कितने बनेंगे, टोटल चार। तो ये एक पैराबोला तो हमने कर लिया है, दो तीन और मैं करा देता हूँ आपको। जैसे हो सकता है इसकी जो शेप है, मतलब जो इसका फेस है, वो पॉजिटिव एक्स की तरफ खुलेगा तो ऐसा हो सकता है, ये पॉजिटिव एक्स की बजाय नेगेटिव एक्स पर भी खुल जाए ऐसा। फेस पॉजिटिव एक्स की बजाय नेगेटिव हो सकती है। इसी प्रकार जो फेस है वो जरूरी नहीं एक्स में ही खुले, वो वाई में भी खुल सकता है। और वाई में भी दो केस बनेंगे, एक तो पॉजिटिव वाई की तरफ और एक नीचे नेगेटिव वाई की तरफ। तो इतना समझिए आप, ठीक है। जो पैराबोला का फेस है वो कितनी तरह खुल सकता है, चार तरह से, या तो पॉजिटिव एक्स, या नेगेटिव एक्स, या पॉजिटिव वाई, या
नेगेटिव वाई। अब मुझे बताइए पॉजिटिव एक्स की तरफ खुला तो वाई स्क्वेयर किसके बराबर था, 4x। और अगर नेगेटिव की तरफ खुलेगा तो वाई स्क्वेयर किसके बराबर होगा, -4x। आप समझ रहे हैं, हल्का सा फर्क है। या तो 4x था या क्या है, -4x। माइनस आने का मतलब है कि -x की तरफ खुला है, ठीक है। और अगर फेस y की तरफ खुले तो x और y को आप बदल दोगे, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर बराबर 4ay। देखो जो लास्ट में y लिखते हैं ना, लास्ट में y, इसका मतलब y की तरफ खुला है। ये लास्ट में x लिखते हैं, इसका मतलब x की तरफ खुला है। और ये -x लिखते हैं, इसका मतलब -x की तरफ खुला है। राजेश कुमार बताइए ये किसकी तरफ फेस है इसका, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, ये हो जाएगा। ठीक है भैया, ये चार पैराबोला बन गए। अब इन चार पैराबोला का एक एक बच्चा, क्या आप सभी इनके वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल लेंथ, ये सब बता सकते हैं इन चारों के, बाकी तीन के, एक के तो मैंने बता दिया। जैसे इस पहले का, यहाँ वर्टेक्स था, यहाँ फोकस था, ये डायरेक्ट्रिक्स था, और LLR वो सब मैंने बता दिया। क्या आप बाकी तीन के बना सकते हैं खुद से? एक काम करो, बाकी तीन के खुद से बनाओ, फिर मैं इसको बताता हूँ, फिर आप देखना कि क्या आपने तीनों ठीक बनाए थे। कीजिए बाकी जो छह चीजें मैंने पहले के बारे में बताई हैं, वही छह चीजें आप बाकी तीन के बारे में भी लिखें, है ना, कैसे टेबल सी बन जाए। तो टेबल को मैं भरता हूँ, आप पहले खुद भरिए इसको। LLR लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होती है। लेटेस्ट सेक्टम जो होता है, जो फोकस से पास करता है, उसकी लेंथ जो होती है, दैट इज LLR।
वाई स्क्वायर बराबर -4 एक्स। राजेश कुमार बन गया पहला आपका। 3 पॉइंट बने। अनुष्का बताइए, आप पहले का बताओ, पहले का कितना बनेगा। पहले का, इसका बीच सेकंड का, पहला तो ये हो गया, ये सेकंड है, सेकंड का बताओ वर्टेक्स कितना। 0 0। फोकस 0, -a, 0। ये होगा -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा। देखो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे इधर बनेगा ना, इधर इधर पॉजिटिव है, आप समझो। फोकस इधर बनेगा नेगेटिव की तरफ। तो क्या बनेगा, a, 0। फोकल लेंथ बताओ कितनी बनेगी। फोकल लेंथ सेम रहेगी, a + x1। लेटेस्ट एटम के पॉइंट, लेटेस्ट एटम यहाँ बनेगा इधर, जहाँ x होता है -a, यहाँ भी यहाँ भी। तो क्या बनेगा, -a +-2a, ठीक है। और LLR कितनी होगी, 4a। तो बाकी जो तीन बच्चे हैं उसको इन सेकंड वाले में कुछ भी अलग लग रहा हो तो मुझे बताइए। बाकी तीन बच्चों को सेकंड वाला कोई भी पॉइंट अगर आपका अलग है इससे, तो आप बता सकते हैं। फोकल लेंथ में a + x1, ए है हमारा, और उस ए के अंदर आप किसको जोड़ देंगे बताना जरा, x1 को, ऐसा। हम्म, उधर जब हमने किया था तो उस ए के अंदर हमने उस x1 को जोड़ा था। इधर जो है, तो इधर ए के अंदर x1 को हम जोड़ेंगे। ये हमें देखना पड़ेगा भैया। ए कुछ भी हो, x1 कुछ होगा, उसको जोड़ देंगे, तो वो जुड़ा था बेसिकली। और इधर पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, और वो भी जोड़ना ही है। तो हाँ, इसकी होगी, आप लिख लो। इसकी होगी पता है क्या, जैसे ए के अंदर वहां तो x1 हमने जोड़ दिया, क्योंकि आप समझिए बात को, इसमें है ना, देखो इसमें, इस डायग्राम में ए हमारा ये है और x1 हमारा यहाँ पर होगा पॉइंट। और x1 कैसा होगा बताना जरा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि उधर है x फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दोनों को जोड़ना था, ए को और उसको जोड़ना था। यहाँ भी जोड़ना ही है, पर यहाँ उधर की तरफ जाएंगे तो -a हो गया, और उधर की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया, x1 हो गया। तो उनको ऐसा करना अपने, -a - x1, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए। और डिस्टेंस के लिए मतलब दोनों ही माइनस के कर दिए फिर हमने। बेसिकली जोड़ना अभी भी है, जोड़ना तब भी था। तब दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों पॉजिटिव को जोड़ दिया, अब दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव को जोड़ दिया, जोड़ना अभी भी है। और जब इसका मोड करोगे आप, तो वही आ जाएगा a + x1। मतलब माइनस ले रहे हो दोनों को माइनस लो, प्लस ले रहे हो दोनों को प्लस लो, ठीक है। थर्ड फिगर कौन बताएगा बाकी तीन बच्चों में से। ये थर्ड फिगर जो है, x² = 4, कौन बता रहा है। राजेश बता, राजेश बताइए आप। वर्टेक्स, बाकी फिर बच्चे बताना कि आप सहमत हैं या नहीं है। राजेश बताइए, पहला वर्टेक्स कितना। 0 0। फोकस, फोकस ध्यान रखना यहाँ बनेगा। क्या बनेगा फोकस, बी नहीं, सब में ए ही है, सब ए में है। तो क्या बनेगा फोकस, 0, ए। ये हो गया 0, ए। डायरेक्ट्रिक्स ठीक नीचे बनेगा, उतना ही कम। क्या बनेगा डायरेक्ट्रिक्स, भैया डायरेक्ट्रिक्स जो बनेगा वो इस पर बनेगा ना, इस पर, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर एक्स तो 0 ही होगा, 0, -a, ऐसा। और लेट फोकल लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, फोकल लेंथ वही a+, अब की बार y1 आ जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना आप। जैसे अगर यहाँ लास्ट में x है तो x1 आया है, इसमें लास्ट में y है तो अब की बार y1, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट बताइए, लेटेस्ट रेक्टम देखो ये इधर बनेगा, ये
एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो लेटेस्ट रेक्टम में बाद में तो ए ही आएगा, वाई का पॉइंट तो ए ही होगा, एक्स का पॉइंट बढ़ता घटता रहेगा, प्लस माइनस टू ए उल्टा हो जाएगा। उसमें ए कोमा प्लस माइनस टू ए था, इसमें उल्टा हो गया, टू ए पहले ए बाद में। लेंथ पे लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा, लेंथ विल बी फोर ए, ऐसा बनेगा तीसरे का नंबर। तो आप ये देख लेना, कोई पॉइंट इन छह में ना समझ में है तो एक बार पूछ भी लो। फोर्थ वाला कौन बता देगा, बताइए, दो बच्चे बच गए, अभिषेक और रिदम में से कौन बताएगा फोर्थ वाला पॉइंट? बताओ रिदम कितना आएगा, वर्टेक्स कितना फोर्थ का? जीरो जीरो। फोकस कितना, जीरो कोमा माइनस ए, जीरो कोमा ए। फोकल लेंथ, हाँ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे इसमें, प्लस माइनस टू ए और माइनस ए, वेरी गुड। और फोर ए। अभिषेक सिंह आप इन छह में कोई डाउट बताना चाहें? ठीक है, छह यही आप कह रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर पैराबोलाज। ये थी वो चार पैराबोला जो हमें करने हैं। ठीक है, ये तो पैराबोला का बेसिक सा हो गया, थोड़ा और 5-10 मिनट पढ़ लेते हैं और आगे करा देते हैं आपके। ठीक है, चलिए 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसमें पैराबोला का थोड़ा एडवांस कुछ बातें कर लेते हैं। हम्म, कर लोगे? चारों पैराबोला समझ गए आप कैसे कैसे बनेंगे? पैराबोला का वर्टेक्स समझ गए हो आप, फोकस समझ गए हो, डायरेक्ट्रिक्स समझ गए हो, फोकल लेंथ, लेटेस्ट एटम कोऑर्डिनेट, एलएलआर। ठीक है भैया, चलें आगे। चलिए इसके बाद एक दो एडवांस बातें हैं वो देख लो, बस मेन मेन तो देखो यही था, पैराबोला बेसिक जो था, कुछ एडवांस चीजें बहुत हैं इसमें ना, जो एग्जाम में आती हैं वो देखो आप। एक तो आप समझिए, जैसे एक, क्या है, एक पैराबोला है, ये वाला, ये पैराबोला है हमारा, मान लीजिए इस पैराबोला का एक लेटेस्ट रेक्टम होगा। तो बताइए लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पर होगा इस पैराबोला का? ये फोकस है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है? लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, अब इस लेटेस्ट रेक्टम के कितने पॉइंट होंगे बताना जरा? दो होंगे, एक ऊपर एक नीचे। उन पॉइंटों को ओरिजिन से मिला दिया, ओरिजिन मतलब वर्टेक्स से मिला दिया, तो आप समझ रहे हैं क्या बनेगी? ये एक ट्रेंगल। लेकिन इस ट्रेंगल में ध्यान रखना, जो लास्ट वाली चीज है वो क्या है? लेटस रेक्टम है, एक साइड क्या है? लेटस रेक्टम। तो इस ट्रेंगल का आपने बताना है एरिया, आपने क्या बताना है? इस ट्रेंगल का एरिया। लेकिन ध्यान रहे ट्रेंगल किससे बनी है? ट्रेंगल बनी है लेटस रेक्टम से, तो आपने बताना है एरिया ऑफ द ट्रेंगल। ट्रेंगल का क्या बताना है? एरिया। पर ध्यान रखना ट्रेंगल किससे बनी है? फोकल उससे लेटस रेक्टम से बनी है। तो कौन बता सकता है इस ट्रायंगल का एरिया, मुझे बताइए। कौन सा फॉर्मूला होगा एरिया का, बताइए। हाँ, कोऑर्डिनेट हमें तीनों पता है, कोऑर्डिनेट हमें ये भी पता है, इसको ओ मानने हैं, ये जीरो जीरो है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एरिया बड़ा आसान है निकालना। एरिया होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, ये पढ़ा है आपने? एरिया क्या पढ़ा है? बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल को जब देखोगे ना ध्यान से, तो इसमें बेस नजर आएगा आपको। इस ट्रायंगल में इस लेंथ को तो मैं मान लूं बेस, और इसके ऊपर ये होगी इसकी हाइट। आप समझ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हाइट होगी और ये क्या हो गया? बेस। आप समझते हैं बेस कितना है? ये ए से बी की लेंथ कितनी है? ए से बी तो लेटेस्ट एक्टम है हमारा, तो कितनी, बेस कितना होगा? लेटेस्ट एक्टम का लेंथ कितना होता है? 4a, तो इसका बेस हो गया 4a। क्या हो गया? 1/2 4a। आप हाइट बता सकते हैं इसकी कितनी है? हाइट, ये हाइट, ये कितनी डिस्टेंस है? ये जीरो से फोकस तक ए होता है, तो ए है, तो इसका एरिया आ गया भैया 2a²। तो अभी याद ही कर लें कि किसी पैराबोला में अगर लेटस रेक्टम से कोई ट्रेंगल बनती है तो उसका एरिया कितना आता है? हाफ, क्या, 2a²। लेकिन ध्यान रखना इसमें ये ट्रेंगल किससे बनी है? लेटस रेक्टम से बनी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए आप, एक पैराबोला है हमारे पास, y² बराबर 4ax, ये पैराबोला है। y² बराबर क्या है? 4ax है। इस पैराबोला
के भी वर्टेक्स ने वर्टेक्स ने एक ट्रेंगल बनाई है ऐसे, वर्टेक्स ने एक ट्रेंगल बनाई है ओ ए बी। पर ध्यान रखना अब की बार फोकस इसका ये बीच में इधर, देखना जरा फोकस कहां पर बताइएगा, बीच में है। मतलब अब की बार जो बगल वाली साइड है वो लेटेस्ट रेक्टम नहीं है, अब की बार ए बी लेटेस्ट रेक्टम नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम तो तब बनता ना जब यहां से पास करता। तो ये फोकस, ये पैराबोला है, इसकी ये ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल का आपने एरिया बताना है, और ट्रेंगल की खास बात ये है कि ये ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल है। ये ट्रेंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। अब इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो दो ट्रेंगल का एरिया कर लो बस, आज लास्ट पॉइंट आज के दोनों। एक ट्रेंगल तो लेटेस्ट रेक्टम वाली, और एक ट्रेंगल ये वाली। ये ट्रेंगल इक्विलेटरल है, वो उससे पास कर रही थी, किससे, लेटेस्ट रेक्टम थी, वो फोकस से कर रहा था। तो इसका एरिया कैसे निकाल लें, ये समझने लायक बात है। ठीक है, √3, बस क्या होता है बताइए, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 3 साइड दिख रही हैं। नहीं नहीं, अब की बार 4A नहीं होगा ना, क्योंकि अब की बार वो लेटेस्ट रेक्टम नहीं है। जो ए बी है, फोकस तो ये इधर बगल में है। अगर ये फोकस यहाँ होता तो फिर तो लेटेस्ट रेक्टम हो जाता। फिलहाल तो इट इज नॉट लेटेस्ट रेक्टम। कैसे बताएंगे इसका एरिया, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, आज लास्ट पॉइंट मान लो आज का। तो देखिए, इसमें ना एक बात समझनी पड़ेगी आपको, बड़े छोटी सी बात है। बात कुछ ऐसी है, देखिए, जैसे अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ ऐसा, ये लाइन जो है, ये अगर हॉरिजेंटल के साथ ऐसे थीटा एंगल बना रही है, ये लाइन अगर हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, कोई लाइन, और इस लाइन को मैं आर मान लेता हूँ, ये लाइन की लेंथ कितनी है, मान लो यहाँ से यहाँ आर। तो इस लाइन का जो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ना, हॉरिजेंटल, वो तो होता है नीचे वाला आर कोस थीटा, और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये होता है आर साइन थीटा। ये फिजिक्स में कभी पढ़ा हो आपने, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब अगर कोई लाइन आर है ऐसा, और वो नीचे थीटा एंगल बना रही है, तो ये हॉरिजेंटल तो होता है आर कोस थीटा, ये एक्स की वैल्यू मान लो, और जो ये वर्टिकल होता है, ये वाई की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा। तो आप समझिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कोस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। ठीक है, कर लोगे आप ऐसा, ये होता है। बस आर पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए। नीचे आर कोस थीटा होता है, नीचे मतलब एक्स, और ऊपर आर साइन थीटा होता है, ऊपर मतलब वाई। तो यहाँ आ जाइए आप, इस फिगर में आप मुझे बताइए ट्रेंगल कैसी है, इक्विलेटरल है। तो सभी एंगल कितने बनेंगे, 60 के बनेंगे। तो ये एंगल कितने का है, फिर 60 का ही तो है। ये एक एंगल तो ये, एक ये, और एक ये, तीनों 60 60 60 के होंगे। तो ये एंगल कितने का है, 60 का। ये पूरा एंगल ही ये एक है, तो 60 का पूरा है, तो ऊपर 30 का और नीचे भी 30 की, लाइन 20 से जा रही है। तो ये ऊपर वाला एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितना आ गया, 30 आ गया। आप समझ रहे हैं, ये एंगल कितना आ गया है, 30। ठीक है, इतना। अब मुझे बताइए, यहाँ ओ से लेकर ए तक ये क्या है, यही तो अरे मतलब यही तो ट्रायंगल की साइड है। ओ ए ट्रायंगल की साइड है, ओ बी ट्रायंगल की साइड है, ए बी भी ट्रायंगल की साइड है। तो इस साइड को कुछ भी मान लो आप, टी मान लो। ये साइड क्या आ गई बताना जरा, टी। साइड को हमने टी मान लिया, ट्रायंगल की साइड को, और वो साइड कितना एंगल बना रही है नीचे, 30। जैसे मुझे बताइए, ये आर है, ये आर थीटा बना रहा था, तो इसने नीचे तो दिया आर कोस थीटा, ऊपर दिया आर साइन थीटा। सेम ये टी नीचे कितना देगा, टी कोस 30, और वर्टिकल में देगा टी साइन 30। इतना मानते हैं आप, बताइए। हॉरिजेंटल वैल्यू क्या होगी, टी कोस 30, और वर्टिकल वैल्यू क्या होगी, टी साइन 30। तो आप मुझे बताइए, जो टी कोस 30 है, ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की है, नीचे है ना ये एक्स। और वो टी साइन 30 किसकी वैल्यू है, वाई की। ये वैल्यू एक्स की है, वो वैल्यू वाई की। तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या आ गई, टी कोस 30। वाई की वैल्यू बताओ क्या आ गई, टी साइन 30। अब साइन 30 कोस 30 की वैल्यू रख दो, ये होगा टी के पास √3/2,
और ये होगा टी के पास 1/2। तो किस किस की वैल्यू आ गई, हॉरिजेंटल एक्स की वैल्यू और वर्टिकल वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू में कोस, वाई की वैल्यू में साइन। ठीक है। अब जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना, आप उस इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन पैराबोला की क्या होती है बताना जरा, वाई स्क्वायर बराबर 4x। एक्स और वाई की जो वैल्यू अभी अभी आई है ये टी में, ये दोनों आप इस मेन इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे वाई की जगह रखोगे आप t/2, तो t/2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की जगह रखोगे आप ये √3t/2। हम्म। एक्स और वाई की जगह रख दिया ना वैल्यू, तो ये बनेगा t²/4, और ये बनेगा 4a√3t/2। इस t से ये t कटेगा, ये इसको दो पे काटेगा, ये दो उधर जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 8a√3। ये जो वैल्यू आई है ये t की आई है, और t आप समझते हैं t क्या था, t हमारी ट्रेंगल की साइड है। तो ये साइड आ गई है 8a√3। ऐसे करना है आपने इसको। ये साइड आई है तो एरिया भी निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताइएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड अभी अभी आई है, साइड आई है 8a√3, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 64 × 3a²। ये इसको 16 पे काटेगा तो ये आ जाएगा 48√3a²। ये है हमारा आज का आखिरी पॉइंट। इसको लिख लीजिए, दो ट्रायंगल लिख लीजिए, बड़े काम की थी दोनों ट्रायंगल। ठीक है, इतना ही कर रहे हैं आज के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप। ठीक है, दो ट्रायंगल थी। एक ट्रायंगल कितने की थी बताना जरा, एक तो लेटस रेक्टम से बनने वाली थी। जो लेटस रेक्टम से बनती है उसका एरिया फिक्स है कितना, 2a²। और जो फोकस से पास करती है, नहीं करती, जो इक्विलेटरल होती है उसका एरिया भी, अगर इक्विलेटरल है तो हम याद ही कर सकते हैं 48√3a²। साइड अगर पूछ ले उसकी 8√3a। और ध्यान रखना ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, साइड भी पूछ सकता है, साइड के साथ साथ आपसे एरिया भी, ये बगल वाले का 5 नंबर का ये आ सकता है, यही क्वेश्चन सेम। आपसे साइड पूछ लेगा और आपसे क्या पूछ लेगा, एरिया। है क्या बन सकता है, बन सकता है यस। उसमें भी हमें कुछ ना कुछ देगा ना, जैसे इक्विलेटरल में तो क्या दे दिया हमें, एक एंगल दे दिया। अगर आइसोसेलेस देगा तो कुछ बताएगा हमें वो उसके बारे में ना, कोई एंगल देगा उसका, या स्केलन भी दे दे तो उसका भी कुछ ना कुछ वो देगा साथ में, ताकि कुछ हेल्प के लिए हमें दे सके। इक्विलेटरल में उसने दिया कुछ नहीं था, लेकिन हमें बता दिया था कि भाई जो एंगल है वो कितना है, 30 है। ठीक है। हाँ वो उधर वाली सेम रहेगी, ओ ए और ओ बी सेम है, वो हमेशा सेम रहेगी। बिल्कुल सही बात है। हर बार आइसोसेलेस बनेगा, सही कह रहे हो। तो आइसोसेलेस का भी निकाल लेंगे, अगर वो थोड़ा बगल में दे दे तो कुछ ना कुछ तो देगा। स्केलर नहीं बनेगा, अगर देखो वर्टेक्स से बनेगा तो स्केलर नहीं बनेगा, क्योंकि वर्टेक्स से जैसे उधर ए पे जाओगे तो वैसे ही नीचे आप बी पे आओगे। वो भी बना ही सकते हो। उसमें फिर वो जो उधर वाली लाइन वो सीधी नहीं बनेगी बस, है ना। बना लोगे ऐसे, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार। आप मुझे बस ये बताइए कि ये साइड जो आई है 8a√3 वो कैसे आई है, वो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बताइए एंगल कितना था वो ऊपर वाला, 30।
30 था तो नीचे क्या बन गया, टी, हमने उस ओ ए को मान लिया टी, तो नीचे बना टी कोस 30 और वर्टिकल बना टी साइन 30। अच्छा मान लो कि यहाँ पर 30 डिग्री ना देकर थीटा दे दे, कितना दे दे बताइए, थीटा, थीटा कोई भी एंगल, तो नीचे क्या बनेगा, टी को, अरे नीचे, नीचे तो टी कोस थीटा और ऊपर बनेगा टी साइन थीटा। और जो ये कोस वाली वैल्यू है ये एक्स की होती है, वो वैल्यू किसकी होती है, वाई की। एक्स वाई को फिर जो वैल्यू है उनको कहाँ रख देते हैं, मेन किस इक्वेशन में, पैराबोला में, उससे हो जाता, आंसर आ जाता है, ठीक है, उससे आंसर आ जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे लास्ट, बस इतना ही करते हैं, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन ये है, आखिरी क्वेश्चन आज का, कि ये आया था 2020 के अंदर, एनडीए 2020 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक पैराबोला है वाई स्क्वेयर बराबर एक्स, ये पैराबोला है वाई स्क्वेयर बराबर एक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पैराबोला में एक कोर्ड है, उसकी लेंथ बतानी है आपने, लेंथ ऑफ कोर्ड। कोर्ड आप समझते हैं कोर्ड क्या होता है, जब दो पॉइंटों को मिलाता है। और वो कोर्ड का एक पॉइंट उसने बता दिया कि भैया वर्टेक्स से कोर्ड पास भी हो रहा है, वर्टेक्स से क्या हो रहा है, पास। और यही कोर्ड एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यही कोर्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये आपने करना, इसको बताइए करके आप। पैराबोला की इक्वेशन दे दी, उस कोर्ड की लेंथ पूछ ली है, जो कोर्ड किससे पास कर रहा है, वर्टेक्स से। आप फिगर बनाइए पैराबोला का, ऐसा फिगर बनाइए, एक कोड बनाओ जो कोड वर्टेक्स से पास करता हो और थीटा एंगल बनाता हो। जैसे पिछली फिगर में 30 डिग्री था, इस फिगर में थीटा है, पेपर में भी थीटा आया था। तो ये फिर से कंसेप्ट 20 में आया था, 25 में मुझे लग रहा है सेम कंसेप्ट आ सकता है। तो ऑप्शन है साइन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन है कोस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन है कोट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर टू टेन थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आखिरी क्वेश्चन है, बस इतना ही कर रहे हैं। कल मैं पैराबोला की ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ, आज इतना ही कर रहे हैं बस, ठीक है। तो इसमें मैं अगर डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम बनाया आपने इसका, देखिए डायग्राम बनाया आपने इसने, देखिए डायग्राम ऐसे बनेगा जैसे ये ऐसा पैराबोला है। तो वर्टेक्स आप जानते हैं कहाँ, वर्टेक्स कहाँ पर है इसका, देखो वर्टेक्स इसका यहाँ पर, ये वर्टेक्स हो गया। इस वर्ट इससे कहीं भी मिला दो, ये बन गया कोर्ड। कोर्ड का एक पॉइंट तो क्या होगा, पासिंग थ्रू वर्टेक्स। और कोर्ड होता ही क्या है कि पैराबोला पर दो पॉइंट ले लें तो इट इज ए कोर्ड। और ये कोर्ड एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। जो ये कोर्ड है यहां से यहां, इसकी वैल्यू नहीं मान सकते आप, कुछ भी टी मान लो, फिर से कुछ भी मान लो आप, इसको जेड मान लो, पी मान लो। तो ये टी है और एंगल थीटा है, तो नीचे कितना बनेगा, टी कोस थीटा, नीचे कोस थीटा, ऊपर साइन थीटा। और जो वैल्यू आएंगी उनको पैराबोला में रख दो, आंसर आ जाएगा। जो, भाई उसको तो टी मान लिया ना कोर्ड को, तो हमने नीचे थीटा एंगल दे दिया, तो नीचे तो बनेगा ये वैल्यू तो टी कोस थीटा, और ये वर्टिकल वैल्यू बनेगी टी साइन थीटा। जो हॉरिजेंटल वैल्यू है वो एक्स की है, जो वर्टिकल वैल्यू है वो वाई की है। और ये एक्स और वाई किस में रखते हैं फिर आप, पैराबोला की इक्वेशन में। नीचे भी बनेगा, सेम ही बनेगा, नीचे भी बनेगा तो यही बनेगा ना, नीचे भी देखो, जैसे मान लो नीचे बन गया, जैसे ये बन गया, तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तब भी वही होगा, ये वैल्यू टी कोस थीटा हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर थीटा बन रहा है तो हॉरिजेंटल वैल्यू वही रहती है टी कोस थीटा, और जो वर्टिकल आती है वो टी साइन थीटा। थीटा कुछ नहीं मानना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में थीटा थीटा ही है, थीटा थीटा ही है, थीटा कुछ मानना नहीं है। है फोकस, फोकस कहाँ पर, फोकस का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, फोकस का कोई वो नहीं इसमें क्वेश्चन में यूज।
ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या आ रहा है? कोट थीटा और कोसेक थीटा। बाकी आए किसी का दिखाना, कॉपी दिखाना, क्या करा आपने? ऑप्शन कौन सा आ रहा है? हम्म। ये भैया जो आपने करा है, ये ठीक है। मतलब जैसे कोस का एक साइन तो कोट कर दिया, जो एक साइन बचा वो कोसेक। पर ये सब ना करते तो हम, जैसे ये ऊपर कोस है वो कोस ही रहने दो, और साइन का स्क्वायर ऊपर भेज दो बस। कोसेक, कोस और कोसेक भी तो है ये ना, कोस और कोसेक, ये भी वही ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन बस मैच करना, ये सिर्फ साइन को ऊपर ले जाओ, कोट बनाओ ही मत, है ना, यही आंसर है। बताइए क्या आंसर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आंसर आ रहा है। अभिषेक सिंह कितना आंसर आ रहा है आपका? अरे यार अभिषेक सिंह, मैं क्या बता रहा हूँ, जो ये कोड है, ये कोड कितना एंगल बना रहा है बताना जरा। ये कोड बना दिया, फिगर भी बना दी, ये कोड कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो नीचे वाला पोर्शन क्या बन जाता है? कोस थीटा, और ऊपर वाला क्या बन जाता है? साइन थीटा। और जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये एक्स की वैल्यू होती है, और ऊपर वाला किसकी वैल्यू होती है? वाई की। तो इसको रख दो इक्वेशन में। इक्वेशन हमारी क्या है? वाई स्क्वेयर बराबर एक्स है, तो वाई की जगह तो रख दो आप टी साइन थीटा। वाई की जगह रख दो टी साइन थीटा, और एक्स की जगह रख दो टी कोस थीटा। तो बस यहाँ से टी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, और ये क्या बनेगा? टी कोस थीटा। टी से टी कटेगा, तो टी की वैल्यू है कोस अपॉन साइन स्क्वेयर। अब ऑप्शन मैच करने के लिए आप देखो, कोस तो है ही, ये साइन स्क्वेयर ऊपर जाकर क्या बना देगा? कोसेक स्क्वेयर। तो कोस थीटा और कोसेक स्क्वेयर। ये तो आसान है यार, इसमें क्या नहीं आ रहा? चीजों को मुश्किल क्यों बना रहे हो आप बिना बात के? मैंने क्या बोला? ये कोर्ड है, और कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब आप क्या बोल रहे हो सर, कोर्ड नीचे क्यों नहीं बनेगा? आप क्या बोल रहे हो कि फोकस कहाँ है? अरे सीधा क्वेश्चन है यार। कोर्ड ने कितना एंगल बनाया? थीटा। नीचे कोस ऊपर साइन, कहाँ कर देंगे उसमें पुट? सिंपल रहेगा ना, सिंपल क्वेश्चन था ये। कर लेंगे ऐसा हम, तो ये था भैया आज का काम, इतना ही कर रहे हैं बस, 1.5 घंटा हो गया है। तो पैराबोला शुरू सा हो गया एक तरह से। ये पैराबोला का ये हो गया। यहाँ नहीं करा था पिछले इसमें, ये देखो ना। ये आपको बताया था कितना अलग से डायग्राम बना के नहीं बताया था? ये जैसे ऊपर अगर आर है, वो अगर थीटा है, तो नीचे क्या होता है? नीचे देखिए आप, ऊपर वो आर है, नीचे थीटा, तो हॉरिजॉन्टल क्या रहता है? आर कोस। और वर्टिकल क्या रहता है? तो आर कोस हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स की वैल्यू है। वो वर्टिकल है, तो किसकी वैल्यू है? वाई की। तो एक्स उसके बराबर, वाई उसके बराबर नहीं। अभी तो किया था, यही तो बताया था। नीचे कोस तो उसमें आता है, और वो किस में आ जाएगा? वर्टिकल आर साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल क्या? आर कोस थीटा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें ना और भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, ऐसी बात नहीं है। जैसे थीटा एंगल दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया। थीटा की जगह इक्विलेटरल में क्या दे देगा? यहाँ पर 30 दे देगा, तो 30 वाला भी कर लेंगे। अब की बार हो सकता है वो कह दे कि कोई कोल्ड 45 डिग्री बना रहा है। ये मुझे लग रहा है कि 20 के बाद आ चुका है। जैसे तो क्वेश्चन मैंने कौन सा करा है? 20 का। 20 के बाद ये फिर से आ चुका है, ये कोर्ड वाला ही, तो ध्यान रखना फिर से आ सकता है। कोर्ड जब भी एंगल बनाए तो यहाँ एंगल बना लेना, नीचे कोस, ये साइन। कोस एक्स की वैल्यू होती है, साइन वाई की वैल्यू। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये पैराबोला मुझे लग रहा है आज के लिए इतना बहुत है। दो ट्रायंगल का एरिया बता दिया। इक्विलेटरल बनेगी तब अलग होता है, वो आया कैसे, वो भी 30 डिग्री मानकर, वही कंसेप्ट है जो भी बताया था। लेकिन इसको तो हम याद ही कर लेंगे कि 8a√3 साइड होती है, और वो एरिया होता है। लेटेस्ट रेक्टम का एरिया और आसान है, 2a² होता है। ये चार पैराबोला हमारे बने।
और ये बेसिक था पैराबोला का। इसके अलावा कोनिक सेक्शन का बेसिक भी हमने करा इन बातों से और इन बातों से, बस ठीक है। इतना ही कर रहे हैं आज के लिए। अब यार टाइम नहीं रहा, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं, ऐसी बात नहीं। देखो 24 में देख लेते हैं भाई, पैराबोला में क्या आया था, सही बात है वैसे तो। हम्म, कहाँ पर है पेपर 24 का? ऊपर है कि नीचे? ये है क्या? ये 24 का 1 है कि 2 है, पता नहीं अब। ऐसे ही मिलेगा 1 या 2, इन्हीं में से ये है या वो है, या वो है। देख लेते हैं एक बारी। पैराबोला 24 के कौन से पेपर में आया था, सेकंड में? सेकंड देखना चाह रहे हैं आप? ये सेकंड ही है, देखो। पैराबोला इस साल भी आया था, हर साल आता है, तो इस साल क्या आया था? क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही पूछा है, देखिए। और कितने नंबर का आया था, वो भी देख लेते हैं। 24 का सेकंड पेपर होगा ये, यस। देखो इसमें पैराबोला दिखेगा आपको। शुरुआत ए सेट की बात करें तो शुरुआत सी में तो नहीं आता, ये आता है बीच सी में। क्या पता पर आ भी जाए, देखिए आप थोड़ा देखते रहिए। हटाओ, मुझे लग रहा है कि बीच सी में मिलेगा 50-60 के आसपास। ना बढ़िया तो ये रहता कि आप घर से कर लाते और कल आके क्या ले लेते डाउट, लेकिन कर लेते हैं। एकदम आपके डाउट कल ले लें, सर्कल के। परसों ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वैसे भी मेरे को जाना है अभी। तो ये इसने, राकेश ने और रोक लिया है। तो भैया राकेश कुमार, दिख रहा है आपको कहीं पैराबोला इसमें? ये इलिप्स का आया था। इलिप्स का हर बार वैसे ही आता है, आसान सा। ये कहाँ है? ये मैंने कराया था आपको ना कल, पिछली क्लास में 59 क्वेश्चन कराया था। नहीं कराया था, सर्कल का मैंने कहा था कि आया था। कहाँ भैया, पैराबोला तो नजर ही नहीं आ रहा हमें तो। ये रहा। एक ही आया था भैया, अब तक तो एक ही दिख रहा है, ये बस। एक तो ये हो गया। 60 में करा रहा हूँ अभी। 60 के बाद भी आए थे क्या? ये मैं करा चुका हूँ, कुछ 65 है ना पिछली क्लास में। स्पीयर के नहीं कराए थे कि 2 क्वेश्चन आए थे? भाई देखो पैराबोला का तो एक ही देखने को मिला है, बाकी और जो 2 हैं वो आप देख के आइए घर से, आप मुझे कराना। नहीं आ रहे। और हो सकता है 24 के फर्स्ट में 3 आए हो, या फिर हो सकता है इंटीग्रेशन में आगे आ गया हो, छोड़ो अब उसको। एक क्वेश्चन आया था तो 2.5 नंबर तो आएंगे कम से कम। ढाई ढाई करके ही हमारे 150 नंबर होंगे। तो ये क्वेश्चन आप करके दिखा दो अभी, चलो लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले। ये 60वां क्वेश्चन करना जरा। 2 पॉइंट हैं और ये पैराबोला पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। ए वर्टेक्स हो गया, तो पी ए क्यू एंगल कितना होगा? 60 आ रहा है? कैसे आ रहा है 60, बताओ।
इक्वेटर बन रही है? पक्की बात है? इक्विलेटरल तो नहीं बन रही भैया। लेटेस्ट एटम नहीं बनेगा। इक्विलेटरल नहीं है, लेटेस्ट एटम नहीं है। बताइए, आ रहा है किसी का आंसर आ रहा है? देखो एक ही क्वेश्चन नजर आ रहा है अब तक तो, इसका पैराबोला का। आया किसी का आंसर? एंगल बताना है, पी ए क्यू कितना होगा। हो सकता है 24 के फर्स्ट में दो आए हो। बाकी आप देख के आना, बाकी जो दो कह रहे ना आप, ये आए थे आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो देख के आना कहाँ आए थे वो। हो सकता है कि किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होके आ गया हो, क्योंकि पैराबोला जो है ना ये बाकी चैप्टर में भी मिक्स हो जाता है। बताइए, आ रहा है किसी का आंसर? ये जो आंसर है ना ये पैराबोला का, सही बताऊं है ही नहीं है, वैसा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो एक क्वेश्चन ये आया था पैराबोला का, ये पर इंटीग्रेशन वाला पैराबोला है। ये देख, आप देख रहे हैं पैराबोला, ये आ रहा पैराबोला वाई स्क्वायर के एक्स, इस लाइन के साथ कितना एरिया बनाएगा। मैंने वो क्या कहा था, वैसे फालतू के एरिया होंगे जो सीधे नहीं होंगे तो वो इंटीग्रेशन। तो पैराबोला यहाँ भी 5 नंबर देगा आपको 87 88 में, पर वो क्या इंटीग्रेशन से देगा। तो बताइए आंसर किसी का आ रहा है क्या, बताइए। देखो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पैराबोला का ना होकर ये सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही सिंपल। कैसे, देखिए इसमें कह रहा है कि एक तो आपको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है बजाय की पैराबोला के। जैसे आप देखिए, ये हमारा ये हमारा पैराबोला है। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या दी थी इसने एग्जाम में, बताना जरा। वाई स्क्वायर बराबर कितना था, 4kx था। ये पैराबोला है। इस पर दो पॉइंट है, एक तो ऊपर होगा 4k, 4k, और एक नीचे पॉइंट होगा 4k, -4k। और ये ए था, ए था ना ये, या पी था? ये पी था, ये क्यू, और ये ए वर्टेक्स था। तो जो ये पी ए क्यू, ये एंगल कितना होगा? आप समझ रहे हैं ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल कितना होगा, तो एक ट्रायंगल ऐसे बनेगी, ट्रायंगल ये बन रही पी ए क्यू, ये बन रही ट्रायंगल भैया। तो ये एंगल कितना होगा? अच्छा इसके वर्टेक्स बता सकते हैं आप कितना है? 0 0। तो ये क्वेश्चन वैसा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पता है कैसे, पैराबोला का तो इसमें कोई काम ही नहीं है एज सच, बस वो फिगर्स ही थोड़ा ध्यान होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, एक पॉइंट तो x1 y1 है, और एक पॉइंट क्या है, x2 y2 है। इन दोनों पॉइंटों में क्या डिस्टेंस निकालनी आती है हमें? डिस्टेंस दो पॉइंटों में कैसे निकालते हैं आपको आता है, बेसिक है ना ये स्ट्रेट लाइन का, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? अंडर रूट एक्स में एक्स को घटाते हैं और होल स्क्वायर करते हैं, वाई में वाई को घटाते हैं और होल स्क्वायर करते हैं, सही बात है। इस ए बी लाइन की डिस्टेंस तो ऐसे निकालते हैं, और इस ए बी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं आप, स्लोप। स्लोप स्लोप ऐसे निकलता है किसी लाइन का, y में से तो y घटाना होता है, y2 - y1, और x में से x घटाना होता है, x2 - x1। ये स्लोप होता है, दो पॉइंटों से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, पहली का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, तो दोनों स्लोप एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं बताना जरा, इक्वल। और एक लाइन नीचे है और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, आप समझ रहे हैं परपेंडिकुलर मतलब 90। तो नीचे वाली का m1 था, ऊपर वाली का m2 था, तो m1 और m2 की मल्टीप्लाई -1 आए तो समझ जाना कि वो ये लाइंस परपेंडिकुलर है। ये बेसिक बातें स्ट्रेट लाइंस की। तो मुझे बताइए पैरेलल लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है बताना जरा, इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि उनकी मल्टीप्लाई -1 आती है। दो पॉइंटों में डिस्टेंस वी कैन फाइंड, दो पॉइंटों से स्लोप वी कैन फाइंड। ठीक है, अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते थे। दो तरीकों में से पहला तरीका, जो ये ट्रेंगल नजर आ रही है, आप इस ट्रेंगल में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर तीनों साइड की लेंथ निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर तीनों साइड की लेंथ, जैसे ए में और पी में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो मैं इस ए की और पी की क्या निकाल लूंगा, डिस्टेंस। कैसे? एक्स में मैं एक्स घटाऊंगा होल स्क्वायर, यानी कि 16 k² और ये भी क्या आ जाएगा, 16 k²। सेम मैं इसी और इसकी डिस्टेंस निकाल लूंगा, वो भी यही आएगी 16 k² और 16 k²। ऐसे ही मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगा जो कि आएगी अंडर रूट में 0² प्लस में 64 k²। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं पहली साइड कितनी आई, एपी, बताइए। √32 k²। नीचे वाली साइड कितनी आई, ए क्यू, नीचे वाली सेम आई √32 k²। और सबसे बड़ी साइड कितनी आई, वो पी क्यू, वो आई √64 k²। सही बात है, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों की तीनों क्या निकाल ली, साइड। बताओ, ट्रेंगल है ना, ये ट्रेंगल की क्या आ गई, तीन साइड। अब जानते हैं तीनों में सबसे बड़ा कौन है, पी क्यू सबसे बड़ा है। और आप एक बात समझ रहे हैं क्या, इसमें सबसे बड़े का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। सबसे बड़े का स्क्वायर 64 और बाकी दोनों का स्क्वायर भी 32 और 32 कितना, 64। यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। इट मींस ये थ्योरम कब लगती है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। जब बड़ी साइड का स्क्वायर बाकियों के स्क्वायर के सम, तो ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस कब लगती है, जब ट्रेंगल कैसी हो, राइट एंगल। राइट एंगल का सबसे बड़ा एंगल कितना होता है, 90। 90 से बड़ा है तो कोई एंगल नहीं होता राइट एंगल में। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल प्रूव होगी डिस्टेंस फार्मूला से। तो सबसे बड़ा एंगल 90 है। आप जानते हैं सबसे बड़ा एंगल किस साइड के सामने होगा, जो साइड सबसे बड़ी होगी, जो साइड सबसे बड़ी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, पी क्यू, तो उसके सामने एंगल कौन सा है, ए। ये जो ए एंगल है वो इसी साइड के सामने तो है। साइड सबसे बड़ी तो एंगल सबसे बड़ा, और कितना, 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर 90 डिग्री है, लेकिन मैंने कैसे करा दिया, डिस्टेंस फार्मूला से। असल में पैराबोला का तो इसमें कोई काम ही नहीं था। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला भी देखो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब मैं आपको एक काम कराता हूँ। अब मैं आपको इसको 5 सेकंड में करना सिखा देता हूँ। ये तो मैंने वैसे बता दिया कि भैया दो मेथड हमारे पास हैं। इसका 5 सेकंड का मेथड देख लो। आप जानते हैं इस क्वेश्चन में हमें कौन सा एंगल बताना था, एंगल हमें ए बताना था ना, पी ए क्यू, ये एंगल बताना है। आप एक बार इस फिगर में देखना ध्यान से, ये एंगल किस किस साइड के बीच में है, ये एंगल किस किस साइड के बीच में। एक साइड तो ये है, और लाइन, एक लाइन तो ये है और एक लाइन नीचे वाली, सही बात है। क्या आप इस ऊपर वाली लाइन का स्लोप बता सकते हैं 2 सेकंड में? स्लोप कैसे निकालते हैं एक लाइन का, y में से y घटाते हैं अपॉन x में से x घटाते हैं। घटाना 4k में जीरो को 4k, x x के 4k में जीरो घटाना 4k, कितना स्लोप आ गया, 1। 5 सेकंड लगी। इसी प्रकार नीचे वाले का स्लोप बता दो, ये कितना आएगा नीचे वाले का, ए क्यू 1 कैसे आएगा, y में घटाओ y -4k और x में घटाओ x 4k, इसका स्लोप कितना आया, -1। एक स्लोप तो आया 1, एक स्लोप आया -1। इन दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई करना एक बार। जब दो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ जाए, इसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये 90 फिर से आ गया, अब की बार और आसानी से आ गया। और अब की बार किस कंसेप्ट से आ गया, स्लोप वाले से। तो देख रहे हैं दो दो तरीके से करा दिया ये। स्लोप वाले से 10 सेकंड लगती, डिस्टेंस वाले से हो सकता है 1 मिनट लग जाती। तो ये आप थोड़ा फिगर बनाकर थोड़ा स्ट्रेट लाइन लगाते तो 90 डिग्री आ रहा है दो तरीके से। पैराबोला का इसमें कुछ खास रोल नहीं था। ठीक है, हो गया पी वाई क्यू। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा भी क्या मतलब स्ट्रेट लाइन का था रादर देन की किसी पैराबोला के कंसेप्ट के। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं आज के लिए। रिदम आपके डाउट में कल परसों लेता हूँ, ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे कल मिलते हैं, कल सुबह मिलेंगे, ठीक है। सुबह आप आइए 10 से 12, तो 10 से 11 तो ट्वेल्थ की क्लास है, मैं बता दूं।
10 से 11 तो ट्वेल्थ की है, उसमें अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, उसके डाउट्स चल रहे हैं, बेसिकली रिवीजन चल रहा है। और 11 से 12 होगी आपकी यही पैराबोला की फाइनल क्लास। कल मिलते हैं 10 से 12, या 12 या 12:30 जो भी होगा वो देख लेंगे। ठीक है, ये बात है बस। ठीक है, चलिए। कुछ वैसा डाउट हो क्लास क्लास का तो बता दो, अदरवाइज आज के लिए बहुत है इतना।